नमस्ते। मेरा नाम पूजा है एंड मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मैं आप लोगों को आशा आयुर्वेदा के बारे में बताने से पहले कुछ अपनी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि कैसे मैं आशा आयुर्वेदा तक पहुँची और इसकी क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है। मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और अपनी शादी के 2 साल के बाद मैंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया और 3-4 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गलत है, आई नीड टू डॉक्टर से मुझे मिलना चाहिए। फिर जैसा कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो किसी भी डॉक्टर से मिलना, उनसे ट्रीटमेंट लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैं किसी भी हाई एंड डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट करा सकती थी। तो मैंने अपने हॉस्पिटल्स में ही जो है एक अच्छे डॉक्टर से, जो बहुत ही नेम एंड फेम वाले डॉक्टर से, उनसे मिलके मैंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू की और 3 महीने के बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप HSG करा लो, क्योंकि सक्सेस नहीं हुआ। जब मैंने HSG कराया तो उसमें पता चला कि मेरे दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। अब दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो लेप्रोस्कोपी कराओ। लेप्रोस्कोपी में भी आपके ट्यूब खुलने के चांसेस जो है वो 100% नहीं है। अगर ये लेप्रोस्कोपी नहीं होता है सक्सेसफुल तो आपको IVF के लिए जाना पड़ेगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि इस अर्ली स्टेज में, जब आप इतनी अर्ली स्टेज आपकी मैरिज की हो और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और कोई आपको ये कह दे कि ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है और यहाँ सक्सेस रेट भी इतना कम है, तो आप हम में से कोई भी ऐसा होगा तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा, बहुत सोचेगा कि नहीं, इतना डिफिकल्ट तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकता जब तक आपके साथ वो सिचुएशन आ ना जाए। सौभाग्य से मेरे जो पेरेंट्स हैं उस वक्त दिल्ली में ही थे, तो उनसे मैंने सारी बातें शेयर की। उन्होंने मुझे मना किया बिकॉज वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं कि नहीं, इतनी अर्ली एज में ये सर्जरी और IVF ये सही नहीं है, आप कहीं और भी ऑप्शंस देखो, कुछ देखो, कोई ना कोई बेस्ट सोल्यूशन उसका होगा, कोई ना कोई अच्छी इलाज भी इसकी होगी। फिर हर इंसान की तरह मैं भी अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गूगल, यूट्यूब, ये सारी जगहों पे मैंने छानना शुरू किया। शायद कहीं पे कुछ ऐसी उम्मीद मिल जाए जहाँ पे मैं अपनी ट्रीटमेंट करा सकूँ और मैं भी एक इस प्रेगनेंसी का जो है ये सुख ले सकूँ। इसी तरह से काफ़ी सप्ताह बीतने के बाद एक बार एक आशा आयुर्वेदा का कोई वीडियो जो था वो यूट्यूब पे था, जिसमें किसी लड़की ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और सौभाग्य से उसकी जो स्टोरी थी वो मेरी स्टोरी से बिल्कुल मैच करती थी। उसको भी डॉक्टर ने ये कहा था कि लेप्रोस्कोपी आप करा रहे हो, करा लो, और अगर लेप्रोस्कोपी में नहीं होता है तो आपको IVF कराना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसकी स्टोरी मेरी तरह है तो मुझे एक बार जाके वहाँ मिलना चाहिए। फिर मैं आशा आयुर्वेदा आई और यहाँ डॉक्टर चंचल से मिली। डॉक्टर चंचल आज के टाइम में समाज में एक बहुत ही बड़ा वरदान है, बिकॉज ये एक ऐसी डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंचल, जो आपको ट्रीटमेंट देने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। वो आपको पूरी तरह से सुनती हैं, हर पेशेंट की प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करती हैं। मुझे आशा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट लिए मात्र 6 महीने हुए हैं। आज मैं 6ठे महीने में बैठी हुई हूँ। पहले 3 महीने में मेरा ट्यूब खुल गया था सक्सेसफुली मेरा ट्यूब खुल गया। उसके बाद फिर मुझे प्रेगनेंसी के लिए मैम ने जो गाइड किया, मेडिकेशन दिया और सारी चीज़ों के बाद आज मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट आपके सामने आपको फीडबैक दे रही हूँ। आज से 6 महीने पहले एक अच्छे हॉस्पिटल्स में मुझे कहा गया था कि आप लेप्रोस्कोपी कराओ और या IVF कराओ। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, और बिना कुछ किए आपको 6 महीने में आप वो अल्टीमेट गोल आपको मिल जाता है जो आप उम्मीद भी नहीं उस वक्त कर सकते थे, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है आज की सोसाइटी के लिए। तो आशा आयुर्वेदा में जो मुझे फील हुआ कि आज हम लोग चकाचौंध की दुनिया में भाग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे पास पैसा है और एक अच्छे लैब कोट में डॉक्टर है, अच्छी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल देंगे और हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल ही है। ये बिल्कुल आपके बॉडी बेस्ड है, आपका हार्मोन कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी जो पिछली लाइफ रही है उसमें आपके बॉडी के क्या कंडीशंस हुए होंगे, वो सबको कलेक्टिवली जब तक आप करेक्ट नहीं करते हो तब तक आपको प्रेगनेंसी में कभी भी सक्सेस रेट नहीं मिल सकता। अगर हो सकता है कोई डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे के IVF से भी अगर आपको कंसीव करा दे तो आपका वो बच्चा सस्टेन नहीं कर पाएगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा, आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं, आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को जब मैंने कंक्लूड किया तो आई एम वेरी सरप्राइज कि आज के टाइम में भी एक ऐसे आयुर्वेदा के थ्रू इतने कॉम्प्लिकेशंस को भी इतनी ईजी वे में टैकल करके आपको एक हेल्दी और आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सकता है, आपकी उम्मीद को पूरा किया जा सकता है।
अपनी इमोशंस और अपने समय को बर्बाद ना करिए। और जिस अल्टीमेटली मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं किस लिए इतने दिनों से घूम रही थी, एक अच्छी सी प्रेगनेंसी के लिए, जो मुझे एक हॉस्पिटल नहीं दे पाया, लेकिन एक आयुर्वेदिक सेंटर पे मैं उस चीज़ को लेके आ जा रही हूँ। तो आप खुद सोच सकते हो कि कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अल्टीमेटली मैटर इस बात से करता है कि हमें कौन क्या दे पा रहा है ना। IVF आज के टाइम में एक बिजनेस है जिसमें 80% लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती इस बात की। तो डोंट गो फॉर इन सब चीज़ों के पीछे भागे मत, अपना समय मत बर्बाद करिए। आशा आयुर्वेदा में आप इतनी दुनिया में आपने किया भी होगा, आशा आयुर्वेदा में एक बार आके आप ट्राई करिए। वैसे आपको ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको इस बात का रिग्रेट भी नहीं होगा कि एक अच्छे से रिव्यूज़ के बाद भी आपको डिसीजन लेने में देर हो गई, है ना। तो 4 वीक्स की मेरी प्रेगनेंसी है। आप यहाँ देखोगे ये आज का प्रिस्क्रिप्शन है। जब मैं आज प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आई थी, तो फर्दर 3 महीने तक मैं मैम के अंडर में ही ट्रीटमेंट लूंगी, अपना उनके मेडिकेशन ही लूंगी। क्योंकि आप ये मान लो कि आयुर्वेदा आपको आपके करंट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही करता है, सारे डायमेंशंस में आपका वर्क करता है। मतलब आपके जो आगे फर्दर की लाइफ होगी ना, 10 साल 15 साल, उसके लिए भी बॉडी को आपकी आज से वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो आप देखो कि 4 मंथ्स की मेरी प्रेगनेंसी है एंड मैम ने मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं मेडिसिन, जो मुझे अगले 3 महीने तक खानी है। उसके बाद मेरा जो है 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अल्ट्रासाउंड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माई रिपोर्ट। धन्यवाद।